हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 2 में कंप्यूटर सिस्टम के टॉपिक में आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किए हुए टॉपिक्स का। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन किया था, यानी ऐसे डिवाइसेस के बारे में हमने बात की जिनमें इनपुट एंड आउटपुट दोनों की कैपेबिलिटीज़ कंबाइंड फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। इसमें हमने फैक्स मशीन, मॉडेम, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन एंड मल्टी फंक्शनल डिवाइस के बारे में बात की। आज के सेशन में हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह ही है, जिसमें हम डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ये एक ऐसा स्टोरेज स्पेस है जिसमें हम डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं ताकि उस पर फर्दर प्रोसेसिंग की जा सके। इसको हम 3 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। पहली कैश मेमोरी होती है, दूसरी प्राइमरी और तीसरी सेकेंडरी मेमोरी। इन्हीं के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बारे में कवर अप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम सेकेंडरी मेमोरी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी जो है एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जिसका काम क्या है, आपके प्रोसेसर और मेन मेमोरी की स्पीड को इंक्रीज़ करना, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने का काम होता है कैश मेमोरी का। तो ये मेमोरी जो है ऐसे डेटा को स्टोर करती है जिसे प्रोसेसर अभी यूज़ करने वाला है, यानी ऐसी इंस्ट्रक्शंस स्टोर की जाती हैं इसमें जो प्रोसेसर अभी यूज़ करने वाला है। आप इसे ये कह सकते हैं कि मेन मेमोरी से जो डेटा प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए जाने वाला है वो पहले कैश मेमोरी में जाता है और वहाँ से वो प्रोसेसर को शिफ्ट किया जाता है। तो कैश मेमोरी जो है एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है और अगर हम इसका मेन मेमोरी से कंपैरिजन करें तो इसका जो एक्सेस टाइम है वो लो होता है, बहुत जल्दी प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है। तो इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें हम मान सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है डेटा को स्टोर करने की वो लिमिटेड होती है और ये डेटा की स्टोरिंग को अगर अपने देखें तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसी में अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी मेमोरी है जिसे यूज़र द्वारा करंटली यूज़ किया जाता है, यानी जब तक आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और जब तक आपने डेटा को सेव नहीं किया है तब तक वो प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल रहता है। अगर काम करते टाइम किसी भी कारण से पावर फेलियर होता है या आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद होता है किसी भी कारण से, तो उसमें जितना भी डेटा है वो इरेज हो जाता है। तो इस मेमोरी में भी सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। ये मेमोरी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलकर बनती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन बेस्ड चिप इसके अंदर यूज़ होती है। ट्रांजिस्टर्स का कंबाइंड फॉर्मेट इसके अंदर अवेलेबल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, रैम एंड रोम। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसमें डिटेल में और बात कर रहे हैं इसी स्लाइड्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो इस प्राइमरी मेमोरी की एडवांटेजेस में बात आती है सबसे पहले नंबर पे कि ये वो मेमोरी है जिस पे यूज़र करंटली वर्क कर रहा है। दूसरा, सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। और तीसरे नंबर पे कि कंप्यूटर जो है बिना प्राइमरी मेमोरी के वर्क नहीं कर सकता, यानी कि कंप्यूटर को बूट होने के लिए सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो ऑप्शनल होती है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है कंप्यूटर के लिए। इसके बिना कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। रैम इसको कहा जाता है। ये वॉलेटाइल नेचर की होती है, टेम्परेरी होती है। इसमें रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं इस मेमोरी पे। और एक्सीडेंटली अगर किसी भी कारण से पावर फेलियर होता है तो इसमें जितना भी डेटा स्टोर किया गया है आपका सेव करने से पहले तक का, वो सारा डेटा वॉश आउट हो जाता है। आप उसे दोबारा रिकवर नहीं कर सकते किसी भी रीज़न में। और हम डायरेक्टली
किसी भी मेमोरी सेल को एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका सेल एड्रेस है तो। ख़ास तौर से जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं सी लैंग्वेज C++ में, उसमें हमारे पास एक ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो एड्रेसेस अवेलेबल हैं तो आप डायरेक्टली उस एड्रेस पे जाके उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल का जो कंसेप्ट होता है वो इसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। उसमें मेमोरी एड्रेस को ही एक्सेस किया जाता है, उसके थ्रू हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। रैम्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आती है डायनामिक रैम। ये मेमोरी मेन मेमोरी के अंदर यूज़ होती है या मेन मेमोरी के रूप में यूज़ होती है। स्टैटिक रैम जो है वो डी रैम से फास्ट होती है, यानी डायनेमिक रैम से फास्ट होती है, एक्सपेंसिव भी होती है और इसे CPU में कैश की तरह यूज़ किया जाता है। EDO रैम जो है वो एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम कहलाती है और ये हमें फैसिलिटी देती है कि आप मेमोरी की किसी भी लोकेशन पे जंप कर सकते हैं। और फोर्थ टाइप आ जाता है SD रैम का, जिसमें सिंक्रोनस DRAM के लिए इसको यूज़ किया जाता है और ये CPU के पैरेलल क्लॉक रेट यूज़ करती है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। और DDR SD रैम का यूज़ होता है डबल डेटा रेट सिंक्रोनस DRAM के रूप में, जो डेटा को दोनों क्लॉक की दोनों एजेस पर ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो टोटल 5 टाइप्स की रैम है जिनको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है रोम की, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ऑपोजिट टू रैम, रीड ओनली मेमोरी जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी इसमें जो डेटा एक बार स्टोर कर दिया वो कंप्यूटर के स्विच ऑफ करने के बाद भी अवेलेबल रहता है, यानी कि ये परमानेंट नेचर की होती है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन एक बार स्टोर कर दी फिर उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट नहीं किया जा सकता। अगर हम ये कहें तो यूज़र के लेवल पर इस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना, अल्टर करना या डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो कम्प्लीटली फिक्स होती है और उसमें मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं है। इसके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है प्रोम, जिसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं और इसमें जो कंटेंट्स हैं ये यूज़र्स द्वारा डिफ़ाइन किए जाते हैं और यूज़र इसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए इसका यूज़ कर सकता है। दूसरी आती है EEPROM, जिसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं और ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है एक चिप के फॉर्मेट में जिसको इरेज किया जा सकता है। और इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ किया जाता है और ये रेज जो हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स तक उस पर्टिकुलर चिप पर फोकस की जाती हैं या उसके सामने उनको रखा जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज के सामने, और उसमें उस डेटा में जो भी डेटा स्टोर होता है उस चिप में वो सारा इरेज हो जाता है। और ये काफ़ी सस्ती होती है और रिलायबल भी इसको कहा जा सकता है। और तीसरे नंबर पे आती है जिसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। इसमें भी डेटा इरेज किया जा सकता है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट और इसको रीप्रोग्राम करने की एबिलिटी भी होती है कि अगर आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पावर कम यूज़ करती है, हाई डेंसिटी अवेलेबल करवाती है और बहुत हाईली रिलायबल भी है। तो ये 3 टाइप की रोम हैं जिनको सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स। तो ये आज के टॉपिक के कंसेप्ट थे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाउंसिंग नॉलेज ने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया है। उसका एड्रेस है www.bouncingknowledge.com। यहाँ पर जाकर भी आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें ट्यूटोरियल्स कैटेगरी के अंदर चैप्टर वाइज लिंक दिए गए हैं इन वीडियोस ट्यूटोरियल्स के, आप वहाँ से किसी भी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। Thank you for watching. Keep on learning with us. Stay tuned for upcoming videos and always stay blessed.